शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को यदि हमें ढूंढना ही है तो एकांत में बैठकर जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो जितनी मौनता में, जितनी शांति में हम शिव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जल्दी शिव हमारी उन श्वासों में से हमको दर्शन जरूर देता है। हम दूसरे को बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना, हम दूसरे से बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से काम करना। और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने बच्चों से भी कहते हो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से काम करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले हम दूसरे से कह सकते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि पहले अपने को भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे। जगत को सुधारने का कार्य करते हैं और मालूम पड़े कि हम अपने ही पथ से भटक जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक बहू सोचती है कि मैं मेरे घर में जाऊंगी ससुराल में तो मैं मेरे ससुराल को सुधार दूंगी। सास सोचती है कि मेरी बहू कैसी भी आएगी मैं उसको सुधार दूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि तुम्हें दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की, जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात गायत्री परिवार में कहा जाता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मतलब हमको सुधारना स्वयं को जरूरी है। कई माताएं अपने अपनी बहुओं से कहती हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शंकर जी के मंदिर जाया करो। कोई बेटे से कहती हैं बेटा मंदिर जाया करो, कोई पति से कहती हैं कि आप मंदिर जाया करो। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है कि पहले हम दूसरे को मंदिर जाने का कहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी मंदिर जाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने स्वयं
मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया हमने। जिस दिन स्वयं मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ कर दिया, उस दिन धीरे 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 हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बेटे अपने आप उसी पथ पर चलने लगे। हम कहते तुम करो, बेटा तू मंदिर जा, बहू तू मंदिर जा, पर हम स्वयं ना जा पाए तो वो श्रेष्ठ नहीं। हमें खुद को जाना पड़ेगा, हमको स्वयं को पहुंचना पड़ेगा। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब आप अपना पिता मानकर भगवान शिव को, कालाधिपति महाकाल को, मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ को, मेरे कुबरेश्वर महादेव को, मेरे शंकर भगवान को अपना पिता मानकर उसके करीब में जाकर बैठोगे तो निश्चित है वो आपके मन की बात को सुनेगा। किसी ने कहा कि भगवान की क्या पत्थर की मूर्ति भी व्यक्ति की बातों को सुनती है? क्या पत्थर की मूर्ति हम जो कहेंगे वो सुनेगी? क्या वृक्ष हमारी बातों को सुनते हैं? क्या पशु पक्षी हमारी बातों को सुनते हैं? क्यों नहीं? एक घर की स्त्री, घर की नारी जब तुलसी जी में जल चढ़ाती है और प्रसन्न चित्त होकर जल चढ़ाती है तो तुलसी के पत्ते भी प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आप अगर प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो पीपल का वृक्ष भी प्रसन्नता देता। बट वृक्ष में आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो बट वृक्ष भी प्रसन्नता का भाव देता। बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, उसमें आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाइए तो वह बेलपत्र भी प्रसन्नता का भाव देता। एक जीव, एक जंतु, पशु, पक्षी, वायुचर, जलचर, थलचर जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संसार के जितने भी जीव हों, वो सब यदि आप प्रसन्नता देते हो तो वो भी आपको प्रसन्नता जरूर प्रदान करते हैं। प्रसन्नता। भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया तो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है।
तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। और वो 15 मार्च को है, मौका मिला है, आनंद से। धतूरा होता है विषैला, कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है जैसे पार्वती जी को लगा, जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर 1 लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा 1 लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा। महाराज फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपाकर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्व का जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा। एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की 1 बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता। महाराज ये फुलेरा दूज के उपाय, जिस दिन मां जगतजननी जगदम्बा अंबा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देख कर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ है, योगरदानी को हुआ क्या। नयन जलता, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोले। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले, जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा,
5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान, जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6 नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण, फुलेरा दूज करें। अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है डाल डालकर उसमें से सोने चांदी के सिक्के ढूंढा करते हैं। अरे धिक्कार है जो गंगा का पानी उतरने पर तुम सोने और चांदी के सिक्के ढूंढते हो, गंगा का पानी उतरने पर तुम उस मिट्टी में महादेव को ढूंढने का प्रयास करना, तो शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है, तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है, उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? चुम्बक डाल के पैसा, चुम्बक डाल के सिक्का, और लगे कितने हाथ में? 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हाथ में लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? 2 लाख लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? पर यदि उसमें से जब नदी का स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी कम हो रहा था, तालाब का पानी कम हो रहा था, जलाशय का पानी कम हो रहा था, उस समय पर वहां की मिट्टी को लाकर पार्थिव का निर्माण करते, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर देते, तो नदी पूर्व में जितनी भरी हुई थी उतना भंडार मेरा भोलेनाथ तेरे घर का भर देते। ये हमारा शास्त्र का। एक बार हमने ये कथा पहले कही है, तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है, उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? तो शिव महापुराण की कथा में आता है, कृष्णेश्वर महादेव की कथा, 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, भूष्मा और सुदेहा। आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, उसका फल क्यों इतना कि भगवान का भंडार भर देता है? नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं का पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल क्या होता है? तो सुनो कृष्णेश्वर महादेव की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा, भूष्मा, 2। सुदेहा के घर में संतान नहीं है और भूष्मा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो सुदेहा का मुख उतर गया,
मेरे गर्भ से औलाद नहीं हुई और भूष्मा को औलाद हो गई। सुधर्म ने अपनी पत्नी भूष्मा से कहा कि तेरे गर्भ से यदि एक बच्चा हो सकता है तो तेरे गर्भ से और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तेरा जो बेटा है इस बेटे को तू सुदेहा को दे। इस बेटे को तू सुदेहा को दे दे। सुदेहा को, हाँ ठीक है। उत्सव रखा बड़ा भारी और भूष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा की गोद में दे दिया। अब भूष्मा का बेटा नहीं, अब सुदेहा का बेटा। सुदेहा का बेटा। धीरे धीरे बच्चे को पाल पोस कर सुदेहा ने बड़ा किया। वो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू आई तो बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। सुदेहा की गोद में मेरे पति को दिया गया, पर सास तो भूष्मा। अब वो सुदेहा को कम मानती है और भूष्मा को ज्यादा मानती है। भूष्मा के लिए चाय लेकर जाए, भोजन लेकर जाए, नाश्ता लेकर जाए, पाँव पड़े, सुदेहा को पूछे नहीं। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बहू मेरी और पूछ रही भूष्मा। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की? रात को सोया था बेटा। बहू गई थी मायके और बेटा सोया था, तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए। कपड़े में बांध लिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक। तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और भूष्मा उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहां चले गया, दिखता ही नहीं। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया। थोड़े से पानी में, जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। चीख पड़ी, मेरा बेटा और पानी में। मां से गले लगा, बेटा तू पानी में कैसे आ गया? पता नहीं, पर अंदर कोई बाबा था। दोनों पति पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। भूष्मा ने आवाज लगाकर कहा, बाबा मैं जानती हूं कोई दूसरा बाबा नहीं आ सकता, बाबा तो मेरा महादेव ही होगा। बाबा आओ दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और कहा, भूष्मा जिस सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे, उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा तुझे प्राप्त हो, जिंदा प्राप्त हो गया। बाबा मेरा मन है कि आप इस भूमि पर निवास करो। शिव जी ने कहा, तथास्तु। मैं तेरे नाम से, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान।
12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहाँ जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे घृष्णेश्वर पर भूषमा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना, वो करेगा। एक बार मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा करते हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिला। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब, हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये नेत्र आपके हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं।
है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा। अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाए। ढूंढना नहीं है परमात्मा। महाराज, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तो यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है हमारा, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है,
शंकर जी का ये शिवलिंग है। और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, वो एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी। ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो, और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संबोधन करता है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान को आप ये पुष्प का जो भाग है वो शिव जी को दीजिए, वो शंकर को चढ़ाइए, डंडी का भाग अपनी ओर। पर हम लोग तो उल्टे चलते हैं ना, आदत तो हमारी उल्टी है। डंडी शंकर जी की ओर, फूल का मुंह हमारी, हमको अच्छा लगना चाहिए। भगवान के सामने ऐसा जमात होगी है, भगवान के सामने ऐसा जमात होगी। भगवान भी मन में सोचे वो डंडी गड़ रही है गुलाब की। ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कली काल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे? उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे? उसको फलित कैसे करेंगे? भगवान महेश ने मां उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी? तो जो भगवान महेश ने मां उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए
भगवान महेश कहते हैं उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई। है दुर्वा, एक है बेलपत्र और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए, मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं, मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिविटी चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ा रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीजें आती रहती हैं, जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग, ये 2 चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा। देखा सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये 2 हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक गिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिवपुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा, उसके मन में ये भाव आ जाता। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मती, मरने का तो सोची मती, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां।
सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी में। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। डाल डालकर उसमें से सोने चांदी के सिक्के ढूंढा करते हैं। अरे धिक्कार है जो गंगा का पानी उतरने पर तुम सोने और चांदी के सिक्के ढूंढते हो, गंगा का पानी उतरने पर तुम उस मिट्टी में महादेव को ढूंढने का प्रयास करना, तो शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए, शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है, तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है, उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? चुंबक डाल के पैसा, चुंबक डाल के सिक्का, और लगे कितने हाथ में? 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हाथ में लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? 2 लाख लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? पर यदि उसमें से जब नदी का स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी कम हो रहा था, तालाब का पानी कम हो रहा था, जलाशय का पानी कम हो रहा था, उस समय पर वहां की मिट्टी को लाकर पार्थिव का निर्माण करते, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर देते, तो नदी पूर्व में जितनी भरी हुई थी उतना भंडार मेरा भोलेनाथ तेरे घर का भर देते। ये हमारा शास्त्र का। एक बार हमने ये कथा पहले कही है, तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है, उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? तो शिव महापुराण की कथा में आता है कृष्णेश्वर महादेव की कथा। 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, भूष्मा और सुदेहा।
आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, उसका फल क्यों इतना कि भगवान का भंडार भर देता है। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं का पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल क्या होता है। तो सुनो कृष्णेश्वर महादेव की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा, घुष्म, 2। सुदेहा के घर में संतान नहीं है और घुष्मा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो सुदेहा का मुख उतर गया, मेरे गर्भ से औलाद नहीं है, और घुष्मा को औलाद हो गई। सुधर्म ने अपनी पत्नी घुष्मा से कहा कि तेरे गर्भ से यदि एक बच्चा हो सकता है तो तेरे गर्भ से और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तेरा जो बेटा है इस बेटे को तू सुदेहा को दे। इस बेटे को तू सुदेहा को दे दे। सुदेहा को, हाँ ठीक है। उत्सव रखा बड़ा भारी और घुष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा की गोद में दे दिया। अब घुष्मा का बेटा नहीं, अब सुदेहा का बेटा। सुदेहा का बेटा। धीरे धीरे बच्चे को पाल पोस कर सुदेहा ने बड़ा किया। वो बच्चा जब बड़ा हो गया उसका विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू आई तो बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। सुदेहा की गोद में मेरे पति को दिया गया पर सास तो घुष्मा। अब वो सुदेहा को कम मानती है और घुष्मा को ज्यादा मानती है। घुष्मा के लिए चाय लेकर जाए, भोजन लेकर जाए, नाश्ता लेकर जाए, पाँव पड़े, सुदेहा को पूछे नहीं। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बहू मेरी और पूछ रही घुष्मा। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। रात को सोया था बेटा, बहू गई थी मायके और बेटा सोया था। तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध लिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक। तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और घुष्मा उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहां चले गया, दिखता ही नहीं है। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया। थोड़े से पानी में, जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। चीख पड़ी, मेरा बेटा और पानी में। मां से गले लगा, बेटा तू पानी में कैसे आ गया? पता नहीं, पर अंदर कोई बाबा था। दोनों पति पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। घुष्मा ने आवाज लगाकर कहा, बाबा मैं जानती हूं कोई दूसरा बाबा नहीं आ सकता, बाबा तो मेरा महादेव ही होगा। बाबा आओ दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और कहा, घुष्मा जिस
सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ। वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा तुझे प्राप्त हो, जिंदा प्राप्त हो गया। बाबा, मेरा मन है कि आप इस भूमि पर निवास करो। शिव जी ने कहा तथास्तु, मैं तेरे नाम से, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान। 12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहाँ जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे कृष्णेश्वर पर, भूषमा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना, वो करेगा। एक बार मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिला। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब, हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये नेत्र आपके हैं।
कई लोग ऐसे हैं पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, बताओ मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं। है नहीं है सब बाबा को पता है, आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा। अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाए। ढूंढना नहीं है परमात्मा। महाराज कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापस इधर जाएंगे।
शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है महाराज, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा। पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी होती है। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, बोलिए एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी। ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो, और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संबोधन करता है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान को आप ये पुष्प का जो भाग है वो शिव जी को दीजिए, वो शंकर को चढ़ाइए, डंडी का भाग अपनी ओर। पर हम लोग तो उल्टे चलते हैं ना, आदत तो हमारी उल्टी है। डंडी शंकर जी की ओर, फूल का मुंह हमारी, हमको अच्छा लगना चाहिए। भगवान के सामने ऐसा जमात हो गई है, भगवान के सामने ऐसा जमात हो गया। भगवान भी मन में सोचे वो डंडी गड़ रही है गुलाब की। ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कली काल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे? भगवान महेश ने मां उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी है और भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में
39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी। तो जो भगवान महेश ने माँ उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई। एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए, मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं, तो मेरे पास में ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं, मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिविटी चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ आ रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है, उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीजें आती रहती हैं, जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग, ये 2 चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा। देखा है सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये 2 हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिव पुराण की कथा कहती है, मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है।
अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत तकलीफों में फंस गया हूँ, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मत ही, मरने का तो सोची मत ही, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर, जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते, और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। एक भक्त है जिसका नाम है सुंदर, 5 वर्ष की आयु है, तमिल की पुराण में इसका वर्णन है। 63, 63 शिव संतों में इनकी गिनती है। सुंदर नाम है। माँ के साथ में शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं, नहीं नहा पाए, स्नान नहीं कर पाया। बच्चा है, माँ ले गई मंदिर में, चलो जल चढ़ाना, चलो। बच्चा पहुंच गया माँ के साथ में जल चढ़ाने के लिए शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल चढ़ा। सुंदर नियम बन गया उसका कि मेरे को मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। नियम, माँ आप सुंदर को लेकर मंदिर जाती नहीं, आप सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाते हैं। सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाते। यहाँ बॉम्बे के एक जजमान परिवार बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी, जो अभी कथा के रात्रि को जब हम आए थे डबरा से, तब वो मिलने के लिए कक्ष में भी आए थे, और कुबरेश्वर बाबा के शिवलिंग
आधिक आधिक के लिए उनका कहाँ बैठे हैं दोनों? खड़े हो जा दोनों। ये दोनों ऐसे यजमान हैं कि इनके बेटा मुंबई में जॉब करता है और बेटा कहकर भेजता है, मम्मा तुम सियोर वाले बाबा की कथा में यजमान नहीं बनी इस बार, चलो जाओ। 3 साल से लगातार ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ रहा बेटा, और माँ बाप को, और खुद भी आता है 1 दिन के लिए, फ्लाइट से आता है, रुकता है और कथा श्रवण कर चला। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पुत्र को भी, बहुओं को भी, बच्चों को भी। बेटे बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को मंदिर तक लेकर जाते हैं, बचपन में माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, सारा विद्या, शिक्षा, चिकित्सा सब देते हैं। एक दिन बच्चों के मन में भी वो भाव आना चाहिए कि मेरी माँ का मन है, मेरी माँ का मन है। एक बार उससे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरी माँ का मन है, उसे कुबेरेश्वर धाम जाना है। और जिस दिन बेटा अपनी माँ से कह दे, माँ चल मैं तेरी फ्लाइट कराता हूँ, मैं तेरी टिकट कराता हूँ, मैं तेरी ट्रेन कराता हूँ, मैं तेरे लिए गाड़ी कर हम हमेशा यहाँ वहाँ जाते हैं, अब की बार चल तेरे बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तेरे गुरु के पास में जिसकी कथा तू निरंतर श्रवण करती है, उस कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर तुझे लेकर चलता हूँ। माँ की सबसे बड़ी गिफ्ट, आज के जमाने की माता की सबसे बड़ी गिफ्ट, पूरे भारत की जितनी माँ हैं उनको गिफ्ट में अगर कुछ चाहिए तो वो बोल नहीं सकती, और ईमानदारी से कहता हूँ पूरे विश्व की माँ अगर गिफ्ट में चाहती है तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आना चाहती है। एक बार मुझे मेरे बाबा के यहाँ ले चल, एक बार मुझे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर ले चल, उसकी धरा पर मुझे लेटना है, उसकी धरा पर मुझे सोना है, उसकी धरा की मिट्टी को मुझे अपने शरीर पर लगाना है, जो 12 ज्योतिर्लिंग का बीच में है, उसकी धरा पर मैं चली जाऊंगी तो मुझ में 12 ज्योतिर्लिंग के बल अपने आप आ जाएगा। हर माँ, हर बेटी, हर स्त्री, हर पुरुष सुंदर की माँ पहले मंदिर लेकर जाती थी, अब सुंदर मंदिर लेकर जा रहा है। मम्मा चलो, आइए चलो। और चले धीरे धीरे